संतोख लड़ने लागा तोरे दुई दरवाजा, साध संगत और गुरु की कृपा ते पकड़े गढ़ का राजा। अब दोनों की बात कर दी, साध संगत और गुरु की कृपा से। साध संगत मतलब देही गुरु की तरफ इशारा है, जो आपको सत्य के साथ जोड़ेगा, आपको भेद बताएगा कि उस सत्य को कैसे प्राप्त करना है। और गुरु की कृपा मतलब उस विदेही शब्द गुरु की कृपा जब आप पे बरसेगी, तब ही आप इस मन रूपी राजा को पकड़ पाओगे। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही परमात्मा को पालोगे, ये बातें वाणी के विरुद्ध हैं। ये मनमुखी ज्ञान है। आज तक ना तो ऐसा कोई पैदा हुआ है जो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर ले, और ना ही ऐसा होगा। फिर समझ लो, ज्ञान प्राप्त कर ले यानी सत ज्ञान। अधूरा ज्ञान तो बिना गुरु के भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान जिससे मुक्ति होगी बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए बोला गया है, प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी प्रभु कृपाल जब कृपा करता है तो साधु का संग प्राप्त होता है। साधु ही आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन करता है। परमात्मा नहीं आएगा आपसे बताने कि ये सच है और ये झूठ है। परमात्मा तो केवल उसको मिलने आता है जिससे उसने आगे जागृति लानी हो। एक संत को मिलता है आके, और उससे ही उस एक दिए से हजारों दिए जला देता है। सबको आके नहीं मिलता कि कोई कहे कि सबको आके परमात्मा मिलेगा। असली मुद्दा होता है बुझे हुए दीपक को जलाना। चाहे परमात्मा उसको स्वयं जलाए या परमात्मा के द्वारा जलाया हुआ कोई दीपक उसको आके जला दे, मुद्दा यह है कि दीपक जलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी गुरु करो आप, बस ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही आपका मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। वो गुरु नहीं मोक्ष देगा आपको। गुरु तो केवल मार्गदर्शन करेगा, मार्गदर्शन। तो यहां पे साफ क्लियर कर दिया है कि साध संगत और गुरु की कृपा ते पकड़े गढ़ को राजा। गढ़ यानी ये शरीर। इस शरीर में जो राजा बैठा है, जिसको मैंने तीसरा राम बोला था, मन राम। और बहुत से लोग विरोध कर रहे थे कि मन राम कैसे हो सकता है। तो भाई देख लो यहां पे राजा कौन है। क्या दो राजा हैं इस संसार में आपके हिसाब से? क्योंकि आप लोगों ने मन को राजा नहीं माना। इस वाणी को अच्छी तरह देख लो, कौन राजा बताया गया है। भाई मन ही राजा है इस तीन लोक का, और चौथे लोक का राजा शब्द गुरु है। तो वाणी बिल्कुल क्लियर कह रही है, साध संगत और गुरु की कृपा ते पकड़े गढ़ को राजा। मैंने उस राजा को पकड़ लिया है, उसको बंदी बना लिया है। भगवत भीर सकत सिमरन की, कटी काल भय फांसी। दास कमीर चढ़े गढ़ी ऊपर, राज लियो अविनाशी। इस शरीर रूपी गढ़ में जो मन राजा है, मैंने उसको पकड़ लिया है, बंदी बना लिया है, और मैं अब इस गढ़ के ऊपर चढ़ गया हूं। इस गढ़ के अंदर नहीं है परमात्मा, इस गढ़ के मैं ऊपर चढ़ गया हूं, और वहां पर मैंने अविनाशी का राज ले लिया है। यानी वो परमात्मा का जो सिंहासन है, जो गढ़ के ऊपर है, वहां पर जाके मैं विराजमान हो गया। अब मुझे कोई नहीं उतार सकता। उसी के लिए बोला साहेब ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी।